Hello everyone, welcome to the video. My name is Abhishek Gaur and I am a web development trainer in Brilica Services. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 में 5 फ्रंट एंड डेवलपर टूल्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होना। इसके थ्रू आपकी डेवलपमेंट की प्रोसेस फास्ट हो पाए और आप एक बेटर फ्रंट एंड डेवलपर बन पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है एक आईडीई जिसका नाम है वीएस कोड। ठीक है, तो जो वीएस कोड है वो मोस्ट पॉपुलर कोड एडिटर है वर्ल्ड वाइड। 70% इसकी क्या है मार्केट शेयर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलपर्स वीएस कोड को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये लाइट वेट है, एक्सटेंसिबल है एंड एआई पावर्ड विद गिटहब कोपायलट इसमें इंटीग्रेटेड है। ठीक है, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, गिटहब कोपायलट में जाकर के कुछ भी टास्क दोगे तो वो कोड जनरेट करके आपको दे देता है। ठीक है, दूसरी चीज़ सपोर्ट्स डिबगिंग। इसमें क्या है, डिबगिंग सपोर्ट होती है बिकॉज़ आप क्या करते हो जब भी कोई एरर करते हो तो वहाँ पे एक रेड कलर की लाइन आ जाती है जिससे आपको डिबग करने में आसानी होती है। गेट एंड थाउज़ेंड ऑफ एक्सटेंशंस, आप बहुत सारे एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर सकते हो जिस वजह से वीएस कोड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है सारे के सारे डेवलपर्स के लिए, चाहे फिर वो फ्रंट एंड डेवलपर हो चाहे बैक एंड डेवलपर हो। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारे पास रिएक्ट। रिएक्ट बेसिकली एक यूआई पावर्ड फ्रेमवर्क या फिर कह सकते हैं लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, और इसके थ्रू हमारा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। पहली चीज़, ये आपका फेसबुक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और ये फर्स्ट फ्रंट एंड लाइब्रेरी 2025 की है। ठीक है, और इसका बहुत बड़ी कम्युनिटी है क्योंकि ये फेसबुक का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, दूसरा इसका फीचर ये है कि इसमें प्रोवाइड होता है वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, वर्चुअल डोम और कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर की हेल्प से हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं कंपोनेंट में और उन्हें बार बार रीयूज़ कर रहे होते हैं। इसीलिए रिएक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। वर्चुअल डोम की हेल्प से ही हमारा जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो पाता है। ठीक है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। बैकबोन ऑफ काउंटलेस ऐप इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एयरबीएनबी। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज की बैकबोन कहा जाता है इसे क्योंकि इनमें ही बिल्ड हुई हैं सारी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारा नेक्स्ट जेएस। ठीक है, जो कि रिएक्ट पे ही बेस्ड एक फ्रेमवर्क है। तो नेक्स्ट जेएस काफ़ी एडवांस है हमारी क्योंकि इसी की हेल्प से हम एसएसआर और एसएसजी कर सकते हैं। रिएक्ट में एक बेसिकली छोटी-सी प्रॉब्लम है कि उसमें हम सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड जनरेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो क्लाइंट साइड पे है। ठीक है? तो ये दोनों फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट में। जैसे कि हमारा कोई ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म हमें बिल्ड करना है तो उसमें एसईओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस केस में हम नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करते हैं। ठीक है? ये क्या करेगा, हमारी एसईओ को बूस्ट करेगा, परफॉर्मेंस को बढ़िया करेगा ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक कर पाए सबसे टॉप। ठीक है? और इसमें भी बहुत सारी साइट्स बनी जैसे ब्लू, टिकटॉक, ट्विच, बहुत सारे डिफरेंट साइट्स आपकी नेक्स्ट ईयर में बिल्ड हुई हैं। ठीक है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टूल सीखना 2025 में। टेलविंड सीएसएस, तो टेलविंड सीएसएस आपकी सीएसएस की लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क कह सकते हो आप इसको, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लगभग 67% ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है? और इसको यूज़ करके हम फास्ट बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को एकदम। ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और बहुत छोटी-छोटी लाइब्रेरीज़, यूटिलिटी क्लासेस होती है जिसकी हेल्प से हमारे डेवलपमेंट का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ठीक है? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना बहुत ईज़ी हो जाता है। ठीक है? हाईली कस्टमाइजेबल, हम जितने भी कंपोनेंट हैं उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिएक्ट डॉट नेक्स्ट.जेएस, जिस वजह से टेलविंड सीएसएस भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है? और लास्ट है हमारा फ्रेमर मोशन। ठीक है? ये भी एक यूआई और एनिमेशन की लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। बहुत सारे एनिमेशंस दिखा सकते हैं बहुत कम कोड लिख के। ठीक है? लीडिंग रिएक्ट एनिमेशन लाइब्रेरी फॉर स्मूथ डिक्लेरेटिव मोशन डिज़ाइन। तो जो भी आपको डिज़ाइन वगैरह बनाने हैं तो आप किसकी हेल्प से बना सकते हो, मोशन। ठीक है? इनेबल माइक्रो इंटरैक्शंस ऐड ऑन करने हैं आपको, ट्रांजिशंस लगाने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मोशन में करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, फ्रेमर मोशन में करना। ठीक है? यूज्ड बाय कंपनीज़ लाइक फ्रेमर, कॉइनबेस एंड शॉपिफाई टू क्रिएट एंगेजिंग इंटरफेसेस। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो इसका यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। तो ये कुछ हमारे 5 टूल्स हैं 2025 में जो हमें
आने ही आने चाहिए, ताकि हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस फास्ट भी हो पाए और हम एक अच्छे डेवलपर भी बन पाएँ। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। थैंक्स।